हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरजीत यादव और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सुरजीत यदुवंशी पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक एडवर्ड थॉर्नडाइक। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हर एक पेपर में मिल रहे हैं और वो भी रोज़ के रोज़। यहाँ से हर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को डेली मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम आज एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, एडवर्ड थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1874 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 1949 को। एडवर्ड थॉर्नडाइक, इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 और मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 1949। ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। एडवर्ड थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था। इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी रहे हैं ये। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक रहे हैं थॉर्नडाइक। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्रथम सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने ही दिया था। प्रथम सीखने का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर इन्होंने खाना रख दिया था बिल्ली के लिए। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं। अनुक्रियाकर्ता भूखी बिल्ली, उद्दीपन मृत मछली और मांस। मृत मछली और मांस को रख दिया था। भूखी बिल्ली पर प्रयोग। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली के सामने मृत मछली मांस का एक टुकड़ा रख दिया। बिल्ली पिंजरे में इधर उधर भागने लगी, लेकिन कई प्रयासों के बाद बिल्ली ने वहाँ पर एक लीवर लगा दिया था। लीवर दबाने से जो पिंजरे का गेट था वो खुल जाता था। तो लीवर पर पैर रखा और पिंजरे से बाहर आ गई और मांस का टुकड़ा खा लिया। और कुछ दिनों के लगातार प्रयास के बाद बिल्ली पिंजरे से बहुत कम समय में बाहर आ जाती थी। बहुत कम समय में बाहर आ जाती थी। इस प्रकार का इन्होंने पिंजरा बनाया था। इस प्रकार का पिंजरा था, ये लीवर था। इसको दबाने से जो ये गेट था, ये वाला, ये गेट खुल जाता था। ये दरवाज़ा, यहाँ पर इन्होंने मांस रख दिया था। हालांकि इसमें ऐसे दिखाया गया है, लेकिन ये बिल्ली के सामने ही रखा था, जिससे उसने ये क्रिया करी थी। चटकनी कह लीजिए इसको या लीवर कह लीजिए, ये है। इसको दबाने से तो ये प्रयास किया था थॉर्नडाइक ने। इन्होंने नियम दिए थे, मुख्य 3 नियम दिए थे। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। कौन सा नियम दिया था? कौन कौन से दिए थे? अभ्यास का नियम दिया था। पहला नियम है अभ्यास का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम। तीसरा है तत्परता का नियम। ये भी पूछ लेता है पेपर में, कौन से 3 नियम दिए थे, या फिर इस तरह से तत्परता का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये तीनों भी आपको याद होनी चाहिए। 5 गौड़ नियम दिए थे। कौन कौन से? बहु अनुक्रिया का नियम दिया था। दूसरा दिया था आंशिक क्रिया का नियम दिया था। तीसरा दिया था मनोवृत्ति का नियम। और चौथा दिया था सहचर्य परिवर्तन का नियम। और ये आपका 5वां है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम दिया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी कार्य को किसी कार्य को हम जितना करेंगे उतना ही सीखेंगे। अभ्यास यानी किसी कार्य के प्रति जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही उसी उसी क्षेत्र में हम बहुत ही ज़्यादा सीखेंगे, बहुत जल्दी से सीखेंगे। तो इस प्रकार का है ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तत्परता का दूसरा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडीनेस। ओके, किसी कार्य को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतनी ही जल्दी सीख जाएंगे। जैसे जैसे अपने मन में तुमने सोच लिया मुझे गाड़ी चलानी है। जैसे आपको गाड़ी चलानी है, तो अगर आपने मन में ये ठान लिया तो आप गाड़ी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपके मन से अंदर से इच्छा नहीं है
गाड़ी चलाने की, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये इससे संबंधित होता है ये। तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, उसे वह बार बार करता है। जिन कार्यों से असंतोष मिलता है वह नहीं करता, करना चाहता। थार्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार दंड को महत्व दिया है, ठीक है। छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित तथा अभिप्रेरित अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, ऐसा कहा है थार्नडाइक ने, ठीक है। जैसे कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार देना चाहिए, जिससे उसे अभिप्रेरणा मिलती है, यानी मोटिवेशन मिलती है अंदर से। तो इस प्रकार का नियम है ये। थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम, थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम है थार्नडाइक का संबंधवाद, थार्नडाइक का संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया, किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, ये भी पूछ ली जाती है पेपर्स में, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस, पहली एनिमल इंटेलिजेंस, दूसरी है द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, एजुकेशन साइकोलॉजी, चौथी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इन यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आज इनके बारे में यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।